हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर और आपके लिए, दोनों के लिए हम देखेंगे कि आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या उनसे चाहते हो। यानी कि यू वर्सेस देम करने वाले हैं हम। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हो, क्या चाहते हो एक दूसरे से, ये चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। आज की इस रीडिंग में हम काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। आपको बस ध्यान ये रखना है कि ये जो रीडिंग मैं करती हूँ ना, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है और कलेक्टिव होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है, ठीक है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगी कि अगर आप पेड रीडिंग लेने में जो है कंफर्टेबल हैं तो ही मुझसे कांटेक्ट करें, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ पेड रीडिंग देती हूँ, ठीक है। मैं फ्री रीडिंग अवेलेबल नहीं करवा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, ठीक। तो पेड रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। यू वर्सेस देम, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं उनसे। तो दोनों के लिए हम कार्ड्स निकालते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अभी मुझे कोल्ड हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा, वो मेरी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। ओके, सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी आई है आपके तरफ कार्ड। ओके, यहाँ है डार्केस्ट फियर की एनर्जी। सीक द ट्रूथ। मैं ऐसे कार्ड रखती हूँ, ठीक है। अब मैं आपके पार्टनर के लिए निकालती हूँ। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। रीच आउट। ओके, यहाँ है मेरे पास, मैं कार्ड को ठीक कर लूँ। रीच आउट की एनर्जी आई है, हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी आई है। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं तो मेरे पास इम्बैलेंस की एनर्जी आई है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है चेंज योर फोकस की एनर्जी। आपके पार्टनर ना, देखो आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं, है ना, मुझे जहाँ तक दिखता है। खैर जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी आप सबके सामने। चलिए कार्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं क्यों कार्ड्स आए हैं, क्या बता रहे हैं मुझे। सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जी आपके अंदर क्यों है, इससे आप क्या चाहते हो। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरे व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हैं ना, आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आपको आपके पार्टनर ने तोड़ दिया है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़ख्म दिए, आपके जज्बातों को नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स की नहीं समझा, अपनी ही चलाने की कोशिश करी। जहाँ पे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट करी थी अपने पार्टनर से, जो प्यार एक्सपेक्ट किया था आपके पार्टनर से आपने, वो प्यार आपके पार्टनर ने ना आपको नहीं दिया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इस कार्ड को देख करके कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अंदर से, एक जो होता है ना कि दुखी है, ठीक है। और मुझे आपकी एनर्जी में भी वो दुख नज़र आ रहा है, वो दर्द नज़र आ रहा है। लेकिन अब काफ़ी हद तक आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको समझे। ये जो तकलीफ़ है, ये जो दर्द है, आप लोगों से, आप अपने परिवार से, अपने सोसाइटी से जो छुपा के बैठे हो, कम से कम आपके पार्टनर इस दर्द को पहचाने, क्योंकि आप अपने चेहरे पे ज़बरदस्ती की मुस्कान लेके बैठे हो, ठीक है।
आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है ना, आपको फिर से उसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी वैल्यू को समझे, आपको आपकी एक होता है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए, है ना। आपके पार्टनर के लिए जो है ना आपकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं। देखो, आपका दिल टूटा हुआ है, दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, ऐसा लगता है ना कि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, पेन बहुत झेला है आपने, फैमिली में पेन या फिर करियर में या फिर कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको बहुत पेन मिला है, बहुत पेन मिला है। और अब लगता है कि नहीं यार, अब ये पेन मैं नहीं झेल सकता या नहीं झेल सकती। सो अब जो है ना, आपने अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव करने के लिए ये पर्सन की फीलिंग्स के साथ थोड़ा सा आप अपने आप को मर्ज करना चाहते हो, यानी कि चाहते हो कि पर्सन आ जाए आपकी लाइफ में और आपको फिर से जो पहले वाला दिन था, जिस तरीके से पहले आप दोनों खुश रहा करते थे, उस तरीके से आपके पार्टनर आपको खुश रखे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी में। आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं फर्स्ट एनर्जी से, रीचिंग आउट से क्या चाहते हैं इनके पार्टनर। मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। और थर्ड पार्टी इशू जो आपने कहा है, या इनके जो दोस्त यार हैं, इनको काफ़ी चढ़ा बढ़ा के रखते भी हैं। आपने खुद रियलाइज़ किया है कि इनके जो दोस्त हैं ना, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, या इनकी फैमिली है या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इनके साथ मतलब होता है ना कि बहुत फ्रेंडली दिखाई देते हैं, लेकिन वो फ्रेंडली होते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि भाई इस पर्सन ने क्यों ऐसा नहीं किया। आपने हमेशा इनसे शिकायत करी कि आप मुझसे बात नहीं करते हो, आप मुझसे रेगुलर बात नहीं करते हो, आप क्यों ऐसे करते हो, आपने हमेशा इनसे शिकायत करी है। तो ये पर्सन चाहते कि नहीं, मुझे ये शिकायतें नहीं सुननी है, मुझे ये शिकायतें बिल्कुल नहीं सुननी है तुमसे, कि तुम मुझे से ये कहो कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो। क्योंकि ये पर्सन ऐसा हो गया है कि पर्सन अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं, अपने करियर में बहुत बिजी हो गए हैं, इनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, एक तरीके से ना अपने सपनों को बड़ा कर चुके हैं। अब इनका स्टेटस काफ़ी हाई हो चुका है। ये पर्सन चाहते हैं कि देखो, आपको भी इसी तरीके से होना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इनका काम बहुत आ गया है, अपने बिजनेस में सक्सेस काफ़ी मिलने लगी है इनको, या फिर अपने करियर में ये पर्सन काफ़ी बिजी रहने लगे हैं। तो वो चीज़ें आपको समझनी होगी। ये पर्सन बार बार आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ये बार बार आपको बाबू सोना ये नहीं कर सकते हैं। ये बहुत मैच्योर हो गए हैं। इनको लगता है कि यार अब जो है ना, मैच्योरिटी के साथ काम करना, अपने करियर के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। हम वही सिर्फ लव और सिर्फ 24 घंटे बातें करेंगे तो उससे नहीं होता है। बात करने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने करियर में भी ग्रो करना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इनको समझो, इनकी जिम्मेवारियों को समझो, क्योंकि इनके जो सपने हैं, ठीक है, उनको ये पूरा करने के लिए पूरी कड़ी मेहनत कर चुके हैं, और पूरा कड़ा मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ इनको हासिल ज़रूर हुआ है, जिसमें ये पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन जो है ना, आपसे बातें करेंगे, लेकिन पूरे दिन बातें नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि नहीं, ये सब टाइम वेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कार्ड आपका, डार्केस्ट फियर की एनर्जी क्यों है। देखो, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, है ना। आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के बारे में सोच रहे हो, आप अपने रिश्ते को लेकर के सीरियसली सोच रहे हो कि ये रिश्ता कैसे भी करके मजबूत हो, अच्छा हो, ऐसा हो जिससे आप दोनों पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को ले सके। लेकिन आपका पार्टनर आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि आपका जो दर्द है, आपका जो तकलीफ़ है, वो आपका पार्टनर समझने को रेडी नहीं है। क्योंकि दिख रहा है कि आप रोते भी हो,
नाइट के टाइम में रोते हो, आप बेचैन रहते हो, आपका पार्टनर कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ बिजी रहता है, ये सारी चीज़ें आपको जानने की इच्छा होती है, सारी चीज़ें आपको जाननी है। लेकिन आपका पार्टनर जो है वो आपको ध्यान में नहीं रखता है, आपका पार्टनर आपको वो प्रायोरिटी नहीं देता है। ये बातें सोच सोच करके आपका जो मन है वो बहुत बेचैन रहता है। आप ऐसी एनर्जी में चले गए हो ना कि लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, बहुत मन बेचैन रहता है, क्योंकि आपको जीवन में लगता है कि जैसे कि कोई खुशी नहीं मिली है। अब ये पर्सन भी मिला तो ये भी रुलाने वाला ही मिला। तो कहीं ना कहीं आप ये जो सपना देख रहे थे, आपने ये सपने देख रखे थे, फैमिली वाले सपने, हमारे बच्चे होंगे, हम खुश रहेंगे, हम कहीं दूर जाके रहेंगे, एक बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हो पाई। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो टूट गई, ख़त्म हो गई, ऐसा दिखता है। बट आपकी चाहत है कि ये पर्सन अभी भी सब कुछ भुला करके अगर आपके पास ये रिश्ता कामयाब करने के लिए आते हैं तो आप इनको मौका ज़रूर दोगे। मुझे लगता है ना कि आपकी बहुत ज़्यादा चाहत है, आप भगवान से प्रार्थना करते हो, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, है ना, मैं संभाल लूँगी, बट ये जो पर्सन है ना मेरी लाइफ में आ जाए। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपने ड्रीम्स देखे हैं इनसे शादी करने के, शादी करनी है आपको, और काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में आपने ये सपने देखना स्टार्ट किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्गली आपने फील किया है कि मुझे इसी के साथ जाना है। तो कहीं आप चाहते हो कि पर्सन आपको प्रपोज़ल दे, आपके साथ शादी करे, आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहो, ये आपकी चाहत है अपने पार्टनर से। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या चाहत है हेल्पलेस एंड होपलेस से। देखते हैं गाइज, दोनों की चाहत काफ़ी अलग अलग है। एक तरफ दूसरा जो है पर्सन सक्सेस को छू रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ इस पर्सन की राह देख रहे हो। काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में। मुझे तो लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि इनको आपकी कोई फिक्र कभी कभी नहीं होती है। बट ये कार्ड कुछ और कह रहा है, तो देख लेते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी क्यों है डिवाइन? देखो यहाँ पे मून की एनर्जी आई है ना, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे यहाँ पे ये दिखता है ना कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है। जैसा कि मैंने कहा, थर्ड पार्टी, आपको डाउट होता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन इन्वॉल्व हो गए हैं, बिजी रहने लगे हैं आजकल ज़्यादा, इसलिए ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन आपके पार्टनर का मन परेशान है अपने काम की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, बहुत ये पर्सन का मन परेशान है। ये पर्सन देख लो हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी में है, यानी कि इस पर्सन को तो पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा वजूद क्या है, मैं किस तरफ जाऊं, अपने करियर के ऊपर ध्यान दूं, अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान दूं, कि मेरे पार्टनर की तरफ ध्यान दूं, कि उसके मन में चल रही चीज़ों को, है ना, मैं क्लियर करूं। आपके जो पार्टनर हैं मेनली आपसे क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि आप इनको टाइम दो, आप इनको टाइम दो, इनको समझने की कोशिश करो, इनके मन को समझो। इनके मन में हज़ार बातें चल रही हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, जिनको आपको जानना पड़ेगा कि आखिर ये पर्सन परेशान क्यों है, ये पर्सन आखिर मुझे वक्त क्यों नहीं देता है। ये आप समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन आपकी सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएगी आपके पार्टनर से। ये पर्सन की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन डरते हैं, ये पर्सन डर रहे हैं, ये पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं। यहाँ पे ये पर्सन के अंदर ऐसा है कि मतलब ये पर्सन क्या करे, क्योंकि आपको जो ज़ख्म दिए हैं इन्होंने ही दिए हैं। आपको रुलाकर ये पर्सन खुश कैसे रह सकते हैं? इस पर्सन को एहसास है इस बात का, इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन खुश नहीं रह सकते हैं आपके बगैर। यहाँ पे ये पर्सन बहुत होपलेस हो गए हैं, बहुत डीपली अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत खालीपन फील कर रहे हैं, बहुत अंदर से जैसे कि किसी ने तोड़ दिया है, वो फीलिंग है आपके पार्टनर के अंदर। और ये चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना, लड़ाई झगड़े में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम बोल जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर है। वो आपके पार्टनर मेन है कि चाहते हैं कि आप इनके समय को समझो, सिचुएशन को समझो। अगर सिचुएशन को समझ लोगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये पर्सन ये चाहते हैं आपसे।
देखो, सिचुएशन को समझना तो ज़रूरी है। मुझे भी लगता है ना कि सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। जब सामने वाला टाइम नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत होती है। तो समझिए आप भी, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सीक द ट्रूथ। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर, काफ़ी डाउट है आपको अपने पार्टनर के ऊपर, है ना। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, ठीक है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है। ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में चला गया है, किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग कर चुका है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ समझता है। कभी कभी आपको सोच के लगता है कि ये तो कुछ ना कुछ सच छुपा रहा है मेरे से, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझसे छुपा रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है आपसे इतना प्यार करता था, इतनी ज़्यादा जो है केयर करता था, अब क्यों नहीं करता है। तो आपको परेशानी हो रही है ये सारी बातें सोच करके। आप सच जानना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर का जो फेस देखते हो तो लगता नहीं है कि ये पर्सन धोखेबाज है, बट आपके मन की ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपके मन में ये सब चीज़ चल रहा है कि भाई मेरा पार्टनर कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है कि जब पार्टनर कहीं बिजी हो ना तो मन में ख्याल आता ही आता है, तो हमारा डाउट जाता है अपने पार्टनर की तरफ कि कहीं इसका रिलेशन किसी और के साथ हो गया होगा। तो वही डाउट आपके मन में भी है, गलत नहीं है, डाउट होना लाजमी है, होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि पर्सन आपके साथ लॉयल रहे, ये पर्सन की लॉयल्टी रहे आपके साथ, मैच्योर होकर के ये पर्सन पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ रहे। आपकी चाहत है इस पर्सन से कि मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस उतना ही चाहिए तो जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। आपने सोच रखा है कि नहीं, मुझे इधर का उधर का बातें मत सुनाओ, जो बातें हैं वो क्लियर करो, ठीक है। आप इनसे डिसीजन चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सन आपको फिर से वही प्यार, वही टाइम, वही चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप डिज़र्विंग हो। देखो, मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिखता है कि आप अपने पार्टनर से चाहते हो कि पर्सन लॉयल रहे और आपके साथ लॉयल्टी के साथ रिलेशनशिप निभाए, ठीक है। आपके पार्टनर अब क्या चाहते हैं देखते हैं, एम्बेरेंस की एनर्जी से क्या है कार्ड में, डिवाइन बताएं हमें। तो यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं, चलो दोनों कार्ड ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। आपके पार्टनर के मन में, देखो आपके पार्टनर भी बड़े चालाक किस्म के हैं, बड़े ही चालाक हैं, मन की चीज़ों को भाप लेते हैं। देखो आप यहाँ पे डाउट कर रहे हो और आपके पार्टनर को यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया है। आपके पार्टनर समझते हैं कि आप जानते हो, आपको लगता है कि मैं किसी थर्ड पार्टी में हूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में है, ये आप जानते हो। और आपको ये भी लगता है कि पर्सन कहीं ना कहीं फिजिकली अट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, कहीं फिजिकली अट्रैक्ट हो चुका है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है। आपके पार्टनर को सब कुछ पता है, आपके पार्टनर को सब कुछ पता है, हर एक चीज़ आपके पार्टनर पता करके बैठे हैं। मुझे तो नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर का यूनियन और आपका क्यों यूनियन नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन का यूनियन और आपका यूनियन सिर्फ इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका कहना है, आपका है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ रहते हो, है ना, आपने ये बोला भी है, आप टाइम नहीं देते हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि नहीं, ये जो मन में आपके है ना, वो मन में मत पालो, इनके मन को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी आपके मन में ये चल रहा है ना कि ये पर्सन मुझे ट्रीट कर रहा है ऐसे जैसे कि इसकी लाइफ में कोई और है, ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा है, वो आप अपने मन से निकाल दो। आपके पार्टनर जो है ना आपसे चाहते हैं, ये पर्सन चाहते हैं कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना बोलो कि तुम किसी और के साथ रहते हो, मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा है और उसने ये कहा। तो ये भी सोच करके आपके पार्टनर को टेंशन हो जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये पर्सन बात नहीं करते हैं आपसे, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाओगे ना तो वो पर्सन आपसे बात नहीं करेगा, उसको इरिटेशन होगा। आपके पार्टनर को भी इरिटेट होता है ना आपकी बातें सुन के, इसलिए ये पर्सन परेशान हो जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं। यहाँ पे दिखता है कि पर्सन जानते हैं कि भाई आपका मन परेशान है, लेकिन इस परेशानी में आप इस तरीके की चीज़ें करोगे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना आपके पार्टनर। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे।
सो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो आपके पार्टनर आपसे यही चाहते हैं कि आप इनको समझने की कोशिश करो, इनको टाइम दो, ठीक है। और इनकी ज़रूरतें ऐसी नहीं है कि इनको पूरा करने के लिए किसी और के पास जाना पड़े, है ना। तो वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे, इस पर्सन का ये सोचना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, शॉर्ट में देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आशा करती हूँ कि आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट करके कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर अपनी लाइफ में परेशान है, लग रहा है कि कुछ लॉस हुआ है, बिजनेस में ही लॉस हो गया, करियर में ही कुछ लॉस हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है जो लॉस को दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपनी परेशानी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन इतने परेशान क्यों है। क्योंकि परेशानी में डिसीज़न लेने से क्या होता है कि वो पॉजिटिव नहीं हो पाता है। हम परेशानी में जो भी डिसीज़न लेते हैं ना, अक्सर वो गलत ही होता है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है क्योंकि इस पर्सन ने जो भी किया, जैसे भी किया, कहीं ना कहीं ये हालातों को देख करके किया, आपके साथ जो भी किया है ना, आपके पार्टनर को रिग्रेट हो रहा है। जो भी किया है इस पर्सन ने अभी तक, ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। ये पर्सन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन की एक अंतरात्मा है ना, इनको बोल रही है कि अरे तूने क्या कर दिया, तूने अच्छे खासे इंसान को रुला दिया। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना, देखो जो जिसको रुलाएगा वो खुद एक दिन रोएगा, ये है ना, यूनिवर्स का नियम है। यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स देता भी है, वैसे जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर भी रोते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अपने आँखों से आंसू नहीं पोंछ पा रहे हैं। यहाँ पे जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके पार्टनर को लगता है कि ये पर्सन पूरा करेंगे, बट ये जो आपने इनको बोला है ना कि आप किसी और के साथ हो, वो भी फिजिकल रिलेशन है आपका, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो हर्ट हुआ है। ये पर्सन हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को आपसे एक उम्मीद है, आपसे जो बातें हैं उसको क्लियर करने का, है ना। आपके पार्टनर को एक उम्मीद है बेसिकली आपसे, है ना। तो आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं और ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट भी करेंगे, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ टैरो का रीडिंग से ही नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी चेक करके आपकी प्रिडिक्शन देती हूँ। सो मेरी प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट होती है, इसलिए अगर आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।